Good afternoon, everybody. This is Arjun Prasad and welcome back to my channel Maths Karna Master. So लास्ट क्लास हमने कैलकुलेशन के कुछ ट्रिक्स को कवर अप किया था, तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट करेंगे और आज की ट्रिक्स भी काफ़ी अमेजिंग होने वाले। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट आज का स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए आज का, ठीक है। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या नंबर 7, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है। स्कूल में क्या करवाते थे, अपोजिट साइन वाला कैंसल आउट हो जाएगा, जो कि होता है, ठीक है। एक्स प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है। 7 प्लस 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। x का वैल्यू 6 आ गया। फिर हम यहाँ पे, अच्छा ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। फिर x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट्स से इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 आया है, तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो 6 प्लस 5 है, ये इज इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, और ये माइनस वाई है इज इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो प्लस वाई मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 कितना होता है 1, और 1 का वैल्यू आ गया, आई मीन वाई का वैल्यू आ गया 1, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू आगे क्या आ गया 6 आ गया। तो इतना बड़ा प्रोसेस, ठीक है। पहले तो वाई वाई कैंसिल करो, फिर 2x यहाँ पे स्क्वायर करके 12, फिर x का वैल्यू फाइंड करो, फिर x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, और फिर y का वैल्यू फाइंड करो। तो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5 सेकेंड का काम है बस, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो सिर्फ ये वाला रब करो क्योंकि इसको तो कैंसिल करना पड़ा था ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, बस 5 सेकेंड का काम होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इज इक्वल्स टू में, ठीक है, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा x, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर्स को प्लस कर देंगे। 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आया हमारा 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो ये 6 हमारा x का वैल्यू आ गया। सेकेंड टर्म जो हमारा होता है y, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे ये 7 माइनस 5, ठीक है, 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो 7 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है, डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, ठीक है। अगर ये छोटा छोटा कैलकुलेशन अगर आप माइंड में कर सको तो बहुत ही कम सेकंड में हो सकता है, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन था, तो ये माइंड में भी हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि x में प्लस क्यों हुआ और y में माइनस क्यों हुआ, है ना। y में प्लस हो सकता था और x में माइनस हो सकता था, लेकिन x में प्लस क्यों हुआ, y में प्लस क्यों हुआ। अब देखो इस जगह पे, ठीक है, x दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है मतलब प्लस। तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए हम x में प्लस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, तो प्लस माइनस क्या, माइनस होता है। मेरे इंस्टा के पेज पे, ठीक है, मैथ्स का ब्रह्मास्त्र नाम से पेज है, वहाँ पे सब कुछ साइंस का सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वाई में माइनस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम सेकंड में होने वाला सवाल है, ठीक है। एक और सवाल करते हैं इस पे हम लोग, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। x प्लस, अब चलो x मतलब बार, ठीक है, a, ठीक है, a प्लस बी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 8 ले लो, ठीक है, और a माइनस बी यहाँ पे ले लो, ठीक है 2 ले लो, ठीक है।
ए प्लस बी 8, ए माइनस बी 2। तो ए फाइंड करने के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट टर्म है हमारा, ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8 प्लस 2/2 है ना, तो 8 प्लस 2 10 होता है हमारा, और 10/2 कितना होता है, 5 आता है ना। 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 2 अब, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो 8 माइनस 2 कितना होता है, 6 होता है, और यहाँ पे 2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। बोलो मजा आया, है ना। कम सेकंड्स में होने वाला सवाल। जो स्कूल में हमारा मेथड था, प्रेडिक्शन मेथड, उससे तो मतलब कम सेकंड्स में हो जा रहा है ये, ठीक है। और ये सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल में कितने बार ये एमसीक्यू में पूछा जाता है एलजेब्रा का क्वेश्चन। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं पूरा, फिर जो एस का वैल्यू आता है उसे वाई, फिर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इतना नहीं करना है। तो ये स्कूल में एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। और तो और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 1 मिनट का काम आप 10 सेकेंड्स में या 5 सेकेंड्स में कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया, मजा भी आया होगा सीख के, है ना, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे ज़्यादा कुछ खास पूछता नहीं है, ठीक है। वो बड़े बड़े क्वेश्चन तो हम लोग जब अलजेब्रा करेंगे, ठीक है, तो हम वो सब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बस ये कैलकुलेशन का ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा अभी तक आई गेस, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ठीक है, ये सब क्यूब्स है। 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ऐसे करते 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 प्लस 99 क्यूब तक ये जाएगा। इसका सम करना है, ठीक है, इसका क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ ये नंबर, है ना। मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने पहली बार देखा होगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही कम सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये सबका क्यूब निकालो, फिर सबको ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट निकालो, महीनों बीत जाएंगे, लेकिन आंसर शायद ही आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, ठीक है। हाँ, अगर कैलकुलेटर लेके बैठो तो हो सकता है जल्दी, है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो कुछ भी नहीं करना है, जो लास्ट डिजिट होता है हमारा, लास्ट डिजिट उसे उठा लो, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट नंबर 99 के बाद क्या आता है, 100, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखो 99 इंटू 100, 9900 होता है ना। और इसे डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, तो 4950 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 99 इंटू 100 इज इक्वल टू 9900 डिवाइड बाई 2, 4950 हमारा आंसर हो गया। ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। इतना बड़ा शायद ही पूछेगा, लेकिन अगर ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव में आता है, स्कूल लेवल में नहीं पूछा जाता है ये सब, ठीक है। ये सब कंपटीशन लेवल में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। मेनली फॉर एसएससी में आते हैं ये सब, ठीक है। एसएससी एक एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें बेसिकली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये काफी छोटा हो गया, 1 मिनट। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सम ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो इसमें लास्ट नंबर क्या है, 4 है हमारा, तो 4 को उठा लो इंटू 5, जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो 4 इंटू 5 कितना 20 होता है, डिवाइड बाई 2 दैट इज 10, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना सेकेंड लगा, कितना सेकेंड लगा होगा, है ना, मजेदार ट्रिक।
तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने ये कोड भी सुना होगा, है ना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल में, स्कूल लेवल में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर जब मैंने सोचा कि ये कैलकुलेशन के ट्रिक सिखाए ना तो पूरा ही कवर अप कर लूँ, है ना। ऐसे तो बहुत सारे, बहुत ही है, बहुत सारे है, तो सब तो कराना पॉसिबल नहीं है। तो मेन मेन जो है जहाँ पे काम आने वाला है वो सब कवर अप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप आई होप ये तो सवाल बहुत में पहली बार देखा होगा और समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि कुछ इसमें रॉकेट साइंस था नहीं, बस फॉर्मूला है ना, बस फॉर्मूला है, पुट करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे अपने। ठीक है, चलो, अगर मजा आ रहा है तो बस लाइक करते चलो। ठीक है, और सभी को शेयर करो ताकि वो लोग सीख पाए, है ना, ये सब कंसेप्ट सीख पाए और एग्जाम में अपने टाइम बचा पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा क्या था टॉपिक, हाँ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, देखो ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20, ठीक है, छोटा नंबर ही लेते 20 -3। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन लिखा हूँ अभी यहाँ पे, अगर ये लाइव क्लास चलता, ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं है, अगर ये लाइव क्लास चलता तो अभी कमेंट सेक्शन में 17 17 17 प्लस कमेंट सेक्शन 70 से भर जाता, है ना। लेकिन अगर इसके जगह क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, 20 -17/19 यहाँ पे और यहाँ पे 3, ऐसा, तब क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो इसे भी आप 5 सेकंड में उड़ा सकते हो, देख के उड़ा सकते हो। कैसे, देखो ये कितना 3 है ना यहाँ पे, बस एक बढ़ा के, ठीक है, एक बढ़ा के माइनस कर दो, तो एक बढ़ा के माइनस 4 हो जाएगा। तो 20 -4 कितना है यहाँ पे, 16 होता है। ठीक है, फिर इन दोनों का गैप कितना है, गैप है 2 का गैप है ना, तो यहाँ पे 2 लिखो और नीचे में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे उड़ाना है सवालों को, समझ में आया। कुछ नहीं करना था, जो यहाँ पे नंबर है उससे एक ज्यादा माइनस करके यहाँ लिखो। ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन जो है, जो हमारा फ्रैक्शन है उसका गैप ऊपर लिखो और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अगर विश्वास नहीं तो कैलकुलेटर से करके देखना, आंसर यही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल 52, ठीक है, -1, 52 -1 1 1 44/49, ऐसा क्वेश्चन है ना, खतरनाक क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर क्या होगा, सेम एक बढ़ा के मतलब 2 माइनस हो जाएगा, तो 52 -2 यहाँ पे आ जाएगा 50, इन दोनों का गैप कितना है 5, और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा 49, और ये आ गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ही सवालों को फटाफट उड़ाना है, और प्रैक्टिस में लेकिन रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अच्छा एक चीज और, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, क्यों, आपने अर्जुन का कहानी तो सुना ही होगा। जब एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं था, ठीक है, वो गुरु द्रोण की मूर्ति बना के प्रैक्टिस करता था, ठीक है, आर्चरी प्रैक्टिस करता था। तो अर्जुन को लगा कि जब इसके पास टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं है उसके पास कोई, लेकिन उसकी मूर्ति के सामने वो प्रैक्टिस करके अर्जुन से अच्छा बन गया, एकलव्य जो था वो अर्जुन से अच्छा आर्चर था। ठीक है, तो अर्जुन को लगा कि जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे सामने तो, मेरे साथ तो खुद गुरु द्रोण खड़े साक्षात यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कुछ दिनों, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, 2-4 दिन के आसपास वो एक ही जगह पे खड़ा होके दिन हो या रात, बिना खाए बिना पिए बिना सोए उसने प्रैक्टिस करते रहा, और आज जाके मतलब
उस टाइम पे, और अभी तक उसका नाम लिया जाता है कि उससे बेस्ट आर्चरी कोई नहीं कर सकता, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही है, डिटरमाइन रहना है हर चीज़ को लेकर, और इन सवालों को प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस तो करना ही है, वही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना ताकि आप मैथ्स के फील्ड में, नॉट इवन इन मैथ्स, तो कैलकुलेशन के फील्ड में आप अर्जुन बन सको, है ना। ठीक है, तो चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, कुछ इस टाइप का देखो, ठीक है, मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया है, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 4 × 6 + 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। एक मिनट, 8 × 10 + 1, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें, अच्छा पहले ये रहा क्वेश्चन देखो। ठीक है, 4 × 6 + 1, 4 × 6 कितना होता है, 24 होता है ना, +1 25 होता है ना, और ये बीच में ये रूट ओवर तो था, ये तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, मैंने सिखाया था पहले भी, 5 आएगा इसका आंसर, है ना। ऐसे तो प्लस में आता है, नेगेटिव में 2 आता है, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा 2 आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और क्यों आता है मैंने ये भी बताया है, इसका रीजन भी दिया मैंने, इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी किया है, सॉरी, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ भी किया है। आप मेरे पहले वाले वीडियो पे जहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट कराया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन हम अभी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से पकड़ेंगे क्योंकि सब पॉजिटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो 5 आया हमारा आंसर। अब इस 5 को यहाँ ले जाओ, कुछ रिलेट कर पा रहे आप लोग? मैंने भी पहले नहीं कर पाया था, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 4 और 6 के बीच में आ रहा है 5, है ना। ठीक है, 4 5 6। अब देखो यहाँ पे 8 × 10 कितना होता है, 80 होता है, और +1, ठीक है, प्लस ये वाला 1, ठीक है, तो कितना होता है, 81 होता है, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 इन दोनों के बीच में आता है, 8 9 10। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई भी क्वेश्चन रहे, फॉर सपोज एग्जाम क्वेश्चन रहे 412 इंटू 414, ठीक है, 412 इंटू 414 +1, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इंटू किया फिर प्लस किया, यहाँ पे भी वही, लेकिन ऑब्जर्वेशन का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा मिसिंग है, 413, एंड दैट इज द ओनली आंसर। समझ में आया, समझ में आया, 413 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच का वैल्यू है। ठीक है, जैसे अब एक और क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे ले लो। ठीक है, देखो 712 इंटू 713, सॉरी 714, ठीक है, +1, ऐसा कुछ आ जाए। नंबर्स देखो, नंबर +1 तो रहेगा ही एंड में, तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कब क्या करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 713। समझ में आया, बस गैप। एक और एग्जांपल लेते हैं, 844 प्लस 8 सॉरी इंटू होगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 846 +1, ठीक है, कौन सा नंबर मिसिंग है दोनों के बीच में, 845, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, मजा आया, बोलो मजा आया तो बस जबरदस्त तरीके से लाइक करो, शेयर करो सभी को, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, खाली ऑब्जर्व करना उड़ाना है, ऑब्जर्व करना उड़ाना है। ठीक है, और प्रैक्टिस एज मैंने पहले कहा अभी। ठीक है, तो यही है अभी के लिए तो। ठीक है, आई होप सभी को क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया तो जरूर से लाइक कमेंट और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर लौटूंगा अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।